गाइस जस्ट आप एक बार सोच कर देखिए, रात के समय आप लोग सुनसान सड़क पर अकेले ट्रैवल कर रहे हो, चाहे आप बाइक पर हो, चाहे आप कार में हो, चाहे आप ऑटो में हो, लेकिन आप अकेले हो। एक सुनसान सड़क में आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो, आपके आसपास कोई भी नहीं है, लेकिन आपका सामना किसी ऐसी चीज से हो जाए जो कि इंसान ही नहीं, ना ही वो इंसान है ना ही वो जानवर है। अगर आपका सामना किसी ऐसी शक्ति से हो जाए तो आप क्या करोगे? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी रियल हॉरर स्टोरी की, ऐसी कहानी की। ये कहानी है हैदराबाद के ऑटो ड्राइवर की। वैसे चाहे हैदराबाद का ऑटो ड्राइवर हो, चाहे किसी भी सिटी का हो, चाहे गांव से, चाहे कहीं से भी हो, अब ज्यादातर अगर आपको रियल हॉरर स्टोरी सुनना है, अगर आपको रियल कुछ जानना है, तो आप ट्रक ड्राइवर से, ऑटो ड्राइवर से मिलिए। वो भी सीनियर, आजकल के नहीं, जो सीनियर होते हैं, जो कई सालों से चला रहे हैं, जो आधी रात को ट्रक चलाते हैं, जो आधी रात को ऑटो वगैरह चलाते हैं ना, उनसे पूछिए आप, वो आपको काफी कुछ बता देंगे। तो आज की कहानी है ऑटो ड्राइवर रमेश की, जो हैदराबाद में काफी सालों से ऑटो चला रहा है। ये कहानी है 2010 की। रमेश की लाइफ काफी अच्छी थी। रमेश ने उसकी लाइफ में काफी कुछ देखा था। अच्छे कस्टमर भी देखे थे, बुरे कस्टमर भी देखे थे, शराबी भी देखे थे, कई सारे कस्टमर उसने देख चुके थे। उसके लिए कॉमन हो चुका था वो, क्योंकि वो कई सालों से ऑटो चला रहा था। सब अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक होटल के मैनेजर से रमेश को कॉल आया। अब होटल के मैनेजर से क्यों कॉल आया, मैं आपको ये भी छोटा सा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, ऑटो ड्राइवर्स और ये होटल वालों का एक रिलेशन होता है। जो सिटी में जो नए लोग आते हैं, जो होटल वगैरह पूछते हैं ना रहने के लिए, एक दो दिन के लिए, तो इनका एक रिलेशन होता है। तो ऑटो ड्राइवर क्या करते हैं, उनकी जान पहचान के होटल में लेके जाते हैं। मतलब बुरा कुछ नहीं होता है, मतलब सब अच्छा होता है। जस्ट क्या बोलते हो, अपना ऑटो ड्राइवर्स वालों को होटल से कुछ कमीशन मिल जाता है। हर जगह यही चलता है, ये बात सिर्फ हैदराबाद की नहीं है, हर जगह यही चलता है। ऑटो ड्राइवर्स को होटल वालों से रिलेशन होता है। अगर कोई ऑटो ड्राइवर कस्टमर लेके जाए होटल को, तो होटल वाला कुछ कमीशन उन्हें दे देता है। तो एक होटल मैनेजर से रमेश को कॉल आया। उस होटल मैनेजर ने कहा रमेश को कि एक कस्टमर है, उसे हैदराबाद से 120 किलोमीटर दूर एक गांव में जाना है। तो रमेश ने कहा कि 120 किलोमीटर, ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, और भाड़ा मतलब किराया भी कुछ ज्यादा ही पड़ेगा उसे। तो आप उसे कहिए कि कार में चले जाए। तो उस होटल मैनेजर ने कहा कि नहीं, उसे कार, मतलब कुछ लोगों को होता है ना, मतलब कुछ लोगों को कार वगैरह जमती नहीं है, उन्हें उल्टी वगैरह होती है। तो उस मैनेजर ने भी वही कहा कि कस्टमर की ट्रेन भी छूट चुकी है और कार में वो ट्रैवल करना नहीं चाहता। अगर तुम चाहो तो तुम आ सकते हो रमेश, मैं तुम्हें अच्छा भाड़ा, मतलब अच्छा किराया दिला दूंगा। तो रमेश जी मान गया, और शाम में 7 बजे होटल से रमेश ने उस कस्टमर को पिकअप कर लिया और ये लोग निकल गए। ठीक 10 साढ़े 10 बजे तक ये लोग पहुंच गए। लेकिन जिस गांव में रमेश ने उस कस्टमर को छोड़ा था ना, उस गांव में, मतलब वो गांव आने से पहले एक 20 किलोमीटर का सुनसान सड़क आया। सुनसान सड़क यानी कि आप ये समझ सकते हो, एक जंगल का रास्ता। जंगल यानी एकदम घना जंगल नहीं, जैसे कि आप लोग कई सारे सड़क आपने देखे होंगे कि सुनसान होते हैं, आसपास झाड़ होते हैं, आसपास पूरे पेड़ होते हैं, सुनसान सड़क होता है। तो वैसा एक सुनसान रास्ता आया था। एक 20 किलोमीटर का रास्ता था वो। उस गांव में जाने से पहले एक 20 किलोमीटर का एक सुनसान रास्ता पार कर रमेश ने उस कस्टमर को छोड़ दिया। उसे किराया, मतलब जो भी था, वो अच्छे से कस्टमर ने दे भी दिया। और उसी गांव में ठीक रात को 11 बजे रमेश ने थोड़ा बहुत खाना भी खा लिया। और उस गांव में 11 बजे से सब कुछ बंद हो जाता है, मतलब चाहे दुकान हो, चाहे कुछ भी हो, होटल हो, हर चीज बंद हो जाती है। वैसे ही गाँव में 9:30 10 बजे तक सब बंद हो जाता है। फिर भी रमेश को वहां पर खाना मिल गया। रमेश ने वहां पे खाना खा लिया। वहां पे खाना खाते खाते रमेश ने कहा कि अभी मुझे वापस हैदराबाद निकलना है, ऐसा कुछ वो बात कर रहा था। रमेश किसी से फोन में बात कर रहा था, मतलब। तो वहां पे एक उसी गांव का एक लड़का था। उस लड़के ने कहा कि अभी आप यहाँ से मत गुजरिए, आप चाहे तो उल्टा रास्ता ले लीजिए, आपको हैदराबाद और के 10-20 किलोमीटर ज्यादा पड़ेगा, परवाह नहीं, लेकिन आप इस रास्ते से मत गुजरिए। ये जो रास्ता है, इस रास्ते से आप मत गुजरिए, उस लड़के ने साफ कहा। लेकिन रमेश ने नहीं, मतलब रमेश नहीं सुना। रमेश ने कहा कि क्या बात कर रहे हो, मैं अभी इसी रास्ते से आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, क्या है इस रास्ते पर। तो उस लड़के ने कहा कि ये रास्ता अच्छा नहीं है, यहाँ से गुजरने वाले लोग काफी कुछ, मतलब काफी बुरा होता है। लेकिन रमेश सुना नहीं। रमेश ने कहा कि शायद तुम पागल हो, मैं अभी जस्ट अभी यहीं से आया हूँ, इसी सड़क से आया हूँ, और मैं यहीं से गुजरूंगा और यहीं से जाऊंगा। तो रमेश सुना नहीं, और रमेश वहां से ऑटो लेके निकल गया।
ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 साढ़े 11 ही हो रहे थे। रमेश वो 20 किलोमीटर जंगल जैसे मतलब जो भी सुनसान सड़क है वो पार करते उससे हाईवे टच हो जाएगा, इसलिए वो आराम से जा रहा था। लेकिन रास्ते में उसे एक लाल ड्रेस में एक औरत दिखाई दी, वो वहां से गुजर रही थी। तो रमेश ने सोचा कि शायद पता नहीं थोड़ी हेल्प कर दी, मतलब पूरा सुनसान रास्ता है ना, शायद हेल्प कर दे तो अच्छा रहेगा। मतलब रमेश की नीयत बुरी नहीं थी, रमेश जस्ट उसे हेल्प करना चाहता था उस औरत को। तो रमेश ने पूछा कि मैडम कहाँ जाना है? वैसे मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, हाईवे की तरफ जा रहा हूँ, आप चाहे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो उस मैडम ने मतलब उस औरत ने जवाब नहीं दिया। रमेश ने फिर पूछा मैडम कहाँ जाना है आपको? तो उस औरत ने बात तो कुछ नहीं की, लेकिन जस्ट ऐसे इशारा किया कि मुझे यहाँ जाना, मतलब जस्ट ऐसा इशारा किया कि आगे की तरफ जाना है। तो रमेश ने कहा कि ठीक है बैठ जाओ। तो पीछे बैठ गए और रमेश पूछ रहा था मैडम आपको कहाँ जाना है, अगर आप सही बताओगे तो मैं आपको छोड़ दूंगा। तो वो कुछ बात नहीं कर रही थी, वो चुपचाप पीछे बैठी हुई थी और उसके बाल एकदम ऐसे सामने आ चुके थे। जैसे ही रमेश ने आईने में देखा, एक आईना होता है ना सामने, उसमें देखा तो पीछे रमेश को कोई दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जब रमेश ऐसे देख रहा था तो उसे वो औरत दिखाई दे रही थी, लेकिन आईने में मिरर में वो औरत उसे नहीं दिखाई दे रही थी। तो रमेश की ना फट गई थी, रमेश काफी डर चुका था। और उसके बाद रमेश का कंट्रोल भी नहीं था उस ऑटो पे, ना ही वो एक्सीलेटर दे पा रहा था, वो हैंडल जो ऑटो जो हैंडल होती है ना ही वो उसे छोड़ पा रहा था, ना ही ब्रेक पर उसका कंट्रोल था, कुछ कंट्रोल ही नहीं था उसका। और काफी डर चुका था, वो बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसके मुंह से एक लफ्ज भी नहीं निकल रहा था, उतनी फट चुकी थी रमेश की। उसके बाद उस औरत ने कहा कि यहाँ से सीधा जाने के बाद राइट साइड में एक पेड़ आएगा, उस पेड़ के पास मुझे छोड़ देना। लेकिन जब वो बात कर रही थी ना तो आवाज गूंज रही थी, आवाज कभी यहाँ से आ रही थी, कभी यहाँ से आ रही थी, कभी पीछे से कभी सामने से। तो रमेश हिम्मत करके ऐसे पलट कर देखा तो वो औरत उससे नहीं दिखाई दी। तो रमेश ने सोचा कि शायद वो चली गई, लेकिन जैसे ही उसने ऐसे साइड में देखा तो वो रमेश के बाजू बैठी हुई थी, एकदम बाजू ड्राइवर सीट पर। आप सोच कर देखिए उसका हाल क्या हुआ होगा। इतना भयंकर सीन था वो कि रमेश काफी डर चुका था और वो रास्ता एकदम लूप बन चुका था। लूप यानी कि वो सेम रास्ते से गुजर रहा है, उसे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से वो गुजर चुका है, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है, वो बस घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, वो बस जाए जा रहा है, लेकिन रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा है। और ऑटो पे से उसका कंट्रोल ही नहीं है, ना ही वो ब्रेक मार पा रहा, ना ही वो एक्सीलेटर दे पा रहा, कुछ नहीं, ना ही वो हैंडल कंट्रोल कर पा, कुछ नहीं, उसका कंट्रोल ही नहीं है असल। रमेश काफी डर चुका था। तो उस औरत ने कहा कि आगे एक पेड़ आएगा, वहीं पे उसे मार के गाड़ दिया था उस औरत को, यानी कि वहां पर मार कर किसी ने गाड़ दिया था। तो वही कह रही थी यहीं पे गाड़ दिया था, मुझे यहीं पे छोड़ देना, एक पेड़ आएगा, मुझे यहीं पे छोड़ देना, एक पेड़ आएगा, यही रिपीट कर रही थी वो। और वो आवाज गूंज रही थी और रास्ता लूप बन चुका था। लूप यानी कि वो रास्ता सेम रास्ते पर से वो गुजर रहा था, वो रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था, ऐसा लग रहा है कि वो वही रास्ते से गुजर रहा है। काफी डेंजरस माहौल बन चुका था, डरावना माहौल। रमेश को क्या करना क्या नहीं करना कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पूरे पसीने छूटे जा रहे थे रमेश के, वो डर चुका था। और वो एक ही बात दोहराई जा रही थी, आगे एक पेड़ आएगा, वहीं पे मुझे मार के गाड़ दिया गया था, मुझे वहीं पे छोड़ देना, मुझे वहीं पे छोड़ देना। आप सोच कर देखिए ऐसे हालात में आप क्या करोगे, आप ये सोच कर देखिए। और एकदम से उसी पेड़ के पास आखिरकार वो पेड़ आ गया और उसी पेड़ के पास, वो पेड़ आने से पहले उस आत्मा ने उससे कहा कि अब तुम्हारी बारी है, अब तुम्हें मैं यहाँ पर मार कर गाड़ दूंगी। तो ये बात सुनते ही रमेश के फीस उड़ गए। रमेश काफी कोशिश कर रहा था उस ऑटो कंट्रोल लाने की, लेकिन वो ला ही नहीं पा रहा था। वो मन ही मन में अपने भगवान को याद कर रहा था, मन ही मन में वो मंत्र बोल रहा था, वो मन ही मन में भगवान को याद कर रहा था। और आखिरकार एक बड़ा सा झटका लगा, मतलब उस झाड़ से टकराई ऑटो, एक बड़ा सा झटका लगा, मतलब ऑटो टकराई और रमेश का सिर सीधा हैंडल से लगा और वो वहीं पे गिर गया। ठीक सुबह एक कार वहां से गुजर रही थी, उस कार वाले ने ऑटो को देखा, वो कार वाला वहां पे रुका और रमेश को उसने उठाया कि क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो? तो रमेश जैसे ही उठा, और तो रमेश को कुछ नहीं हुआ था, ज्यादा चोट भी नहीं लगी थी। और रमेश जैसे आंख खुली, उसे उस कार वाले को देखकर और दिन देखकर स्पेशली उसकी जान में जान आ गई। और उस ऑटो ड्राइवर ने कहा उस कार वाले को कि यहाँ पे कोई औरत थी क्या, यहाँ मेरे साथ एक औरत थी, वो एक आत्मा थी। तो उस कार वाले ने भी यकीन नहीं किया, क्योंकि ऐसी चीजों में कोई यकीन नहीं करता है। उस कार वाले ने सोचा शायद ये ऑटो ड्राइवर रात को ड्रिंक वगैरह किया होगा इसने,
और ये यहाँ पर पेड़ को टक्कर मारकर सो गया। ऐसा उस कार वाले ने सोचा, क्या तुम पागल हो, क्या आत्मा आत्मा कर रहे हो, जाओ घर को, जाओ यहाँ से। उस कार वाले ने ऐसा कहा और कार वाले वहां से चले गए। और जैसे ही रमेश उस ऑटो से उतर कर देखा तो वहां पे उतना कुछ बड़ा पेड़ भी नहीं है। रात को एक बहुत बड़ा पेड़ दिखाई दे रहा था उसे, लेकिन दिन में इतना कुछ बड़ा पेड़ उसे नहीं दिख रहा था। फिर रमेश ने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया और रमेश वहां से ऑटो स्टार्ट कर सीधा हैदराबाद अपने घर चला गया। और उस दिन से लेके आज तक रमेश रात के समय ऑटो नहीं चलाता। और इस कहानी को रमेश ने भेजा है हमें राधेहाड़ इंस्टाग्राम पर। आपके पास भी कुछ अगर असली कहानी हो, रियल हॉरर स्टोरी हो, तो आप भी मुझे भेज सकते हो मेरे राधेहाड़ इंस्टाग्राम पर। तो रमेश को कभी कभी ना एक अजीब सी स्मेल आती है। हाँ, रमेश ने यह भी बताया था कि जब वो औरत, वो आत्मा जब उसके ऑटो में बैठी थी ना, तो एकदम से ठंडा हो गया था ऑटो, मतलब एकदम ठंडी सी हवा आ रही थी। फर्स्ट उसने सोचा कि शायद थोड़ा बहुत सुनसान रास्ता है, थोड़ा जंगल का रास्ता, तो इसलिए शायद ठंडी हवा आ रही है। कभी कभी रमेश को ना वही ठंडी हवा का महसूस होता है, एक अजीब सी स्मेल का महसूस होता है। रमेश को एक अजीब सी स्मेल आती है, मतलब रमेश के पास कभी कभी, उसने ऐसा कहा। तो आप बताइए, आपको क्या लगता है, क्या एक सच्ची घटना है, क्या एक रियल हॉरर स्टोरी है, या रमेश रात को थक कर ऑटो कहीं बाजू ऐसे लगाकर वो सो गया था, यह रमेश का बुरा सपना है। मेरे हिसाब से तो गाइस, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो ऑटो ड्राइवर जो होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं, जो रातों में चलाते, जो रातों में काम करते हैं ना, उनको काफी कुछ पता होता है, वो काफी चीजों से वो गुजर चुके होते हैं। तो मुझे तो ये एक रियल हॉरर स्टोरी लगी, इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। तो अब आप बताइए आपको क्या लगा कमेंट्स में। और इसी तरह की हॉरर स्टोरी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को भी जरूर दबाना, ताकि मैं वीडियो अपलोड करते आप तक पहुंच पाए वीडियो। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बाय।